Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Hadiqa Salim and welcome back to my channel. इंशाअल्लाह आज हम उसूल शाशी में आगे से पढ़ेंगे, यानी फ़सल का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास एराब हैं, तो उनको पढ़ लेते हैं। वहादा बिखिलाफ़ी, और ये उसूल बरखिलाफ़ है निकाहिल मुश्तरिकाती, मुशरिक औरतों के निकाह के। व मनकूहतिल अबी, और अब यानी वालिद की मनकूहा से निकाह करने के बारे में उसमें। व मुतअद्दतिल गैरी, और गैर की मुतअद्दा मुतअद्दा के निकाह में। व मनकूहतिही व निकाहिल मुहारिमी, और उसकी मनकूहा यानी उस गैर की मनकूहा के निकाह के। व निकाहिल महारिमी, और महारिम के निकाह के। वन निकाही बिगैरी शुहूदिन, और उस निकाह के जो बग़ैर गवाहों के हो। लिअन्ना मूजिबन निकाही, इसलिए कि निकाह का मूजिब हिल्लु तसर्रुफ़ी, तसर्रुफ़ का हलाल होना है। व मूजबुन नही हुर्मतु तसर्रुफ़ी, और नहीं का मूजब हुर्मतु तसर्रुफ़ी, तसर्रुफ़ का हराम होना है। फ़स्तहालुन, बस चूँकि महाल है। अलजमउ बैनहुमा, इन दोनों के दरमियान जमा। फ़युहमलुन नहियु अलन नफ़ी, पस महमूल की जाएगी नहीं नफ़ी पर। फ़अम्मा मूजबुल बैई, और बहरहाल बै का मूजब सुबूतुल मिल्की, मिल का साबित होना है। व मूजिबुन नही हुर्मतुत तसर्रुफ़ी, और नहीं का मूजब हुर्मतुत तसर्रुफ़ी, तसर्रुफ़ का हराम होना है। वक़द अमकनल जमउ, और मुमकिन है जमा करना। बैनहुमा, इन दोनों को। बिअन यसबुतल मिल्कु, इस तौर पर कि साबित हो जाए मिल्क। व यहरुमुत तसर्रुफ़ु, और तसर्रुफ़ हराम हो, और हराम हो तसर्रुफ़। अलैसा अन्नहु लौ तक़म्मरा, अलैसा क्या ये बात नहीं है कि लौ तख़म्मरा, अगर शराब बन गया। अल असीरु, अंगूर का शीरा। फ़ी मिल्किल मुस्लिमी, मुसलमान की मिल्क में। यबक़ा मिल्कुहु, उसकी मिल्कियत बाकी रहेगी। फ़ीहा, इसमें। व यहरुमुत तसर्रुफ़ु, और तसर्रुफ़ हराम हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बताया गया है, गौर व फिक्र के साथ सुनिए। हादा बिखिलाफ़ि निकाह, ये इबारत एक इश्काल का जवाब है। इश्काल आपने कहा कि अफ़ाल शरिया में से जो नहीं होती है वो इस बात का तक़ाज़ा करती है कि इन अफ़ाल की मशरूइयत बाकी रहे। हम आपको दिखाते हैं कि अफ़ाल शरिया होने के बावजूद इनकी मशरूइयत बिल्कुल बाकी नहीं रही। जैसे निकाह अफ़ाल शरिया में से है, इसके बावजूद मुशरिका औरतों से निकाह, और बाप की मनकूहा से निकाह, और ऐसी औरतों से निकाह जो तलाक़ की इद्दत गुजार रही हों या किसी दूसरे के निकाह में हो। इसी तरह मुहरिम औरतों के से निकाह और बग़ैर गवाहों के निकाह या अफ़ाल शरिया में से हैं, लेकिन बिल्कुल मशरू नहीं, न ज़ात के एतबार से न वस्फ़ के एतबार से। तो आपका ये ज़ाब्ता दुरुस्त ना हुआ। अब यहाँ से ये बताया गया है कि आपने ये पहले कहा था कि अफ़ाल शरिया से जो नहीं होती है वो अपनी ज़ात में तो मशरू होती है, लेकिन गैर की वजह से उसमें नहीं आ रही होती। मिसाल के तौर पर हमने ये कहा था कि यौमुन नहर में रोज़ा रखना है, तो रोज़ा रखना अपनी ज़ात के एतबार से तो हसन है, लेकिन उसकी क़बाहत जो है ना वो यौमुन नहर के दिन रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ियाफ़त से एतराज़ करना लाजिम आ रहा था उस सूरत में। या अब यहाँ पर ना इश्काल किया जा रहा है कि कुछ मिसालें हम आपको ऐसी देते हैं जिसमें ज़ात के एतबार से और वस्फ़ के एतबार से दोनों तरह जो है ना यानी कि उसका अमल करना, उस पर अमल करना जायज़ नहीं है। जैसे कि निकाह है, निकाह अफ़ाल शरिया में से, उसके बावजूद भी मुशरिक औरत से निकाह करना जायज़ नहीं है। बाप की मनकूहा, यानी बाप ने जिससे निकाह किया था अब उससे निकाह हमेशा के लिए हराम हो गया, तो उससे निकाह जायज़ नहीं है। और ऐसी औरत से निकाह जो तलाक़ की इद्दत गुजारी है, किसी दूसरे के निकाह में, और महरम औरतों से निकाह और बग़ैर गवाहों के निकाह, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ात और वस्फ़ दोनों के एतबार से जायज़ नहीं है। तो जबकि तो आपने कहा था कि ज़ात के एतबार से तो जायज़ होता है, लेकिन वस्फ़ के एतबार से जायज़ नहीं होता। तो जवाब देखिए, जवाब में बताया गया है कि ये है कि मशरूइयत का बाकी रहना वहाँ होगा जहाँ मशरूइयत की बक़ा के साथ हुर्मत का इस्बात भी मुमकिन हो। ठीक है कि यहाँ पर एक जवाब ये दिया गया है कि मशरूइयत का बाकी रहना, यानी मशरूइयत जायज़ होने का बाकी रहना उस वक्त मुमकिन होगा जहाँ मशरूइयत की बक़ा के साथ हुर्मत का इस्बात भी हो, ठीक है, यानी मशरूइयत और हुर्मत जमा हो सकें, यानी जिस तरह उसके बारे में कहा था ना
کہ یوم النہر میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو یوم النہر میں تو روزہ رکھنا حرام تھا، البتہ دوسری جگہ روزہ رکھنا حلال تھا، تو یہ حرمت اور جو حلال تھا علت تھی وہ جمع ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مسائل آپ نے بیان کیے ہیں یہاں مشروعیت کے ساتھ حرمت کا اس بات ممکن نہیں ہے، کیونکہ نکاح کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں حلال اور حرام، تقاضا یہ ہے کہ تصرف یعنی وطی کرنا حلال ہو، اور نہیں کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تصرف یعنی وطی کرنا حرام ہو۔ ان دونوں حلال اور حرام میں منافات ہیں، صحیح ہے۔ یعنی یہاں کہہ رہے ہیں کہ تصرف وطی یعنی نکاح اگر کرتا ہے تو تصرف اور وطی کرنا جو ہے حلال ہو، اور اسی کے اعتبار سے جو ہے نہیں کا تقاضا یہاں کے تصرف کرنا حرام ہو، تو ان دونوں میں منافات ہے، اور دونوں کو جمع کرنا بھی محال ہے، لہذا یہاں نہیں کو بقا کا تقاضا نہیں کرتی، یہاں نہیں کو نفی پر محمول کیا جائے گا، ٹھیک ہے، نہیں کو نفی پر محمول کیا جائے گا یہاں پر، اور یعنی یہ کہا جائے گا کہ یہ نہیں نفی کے معنی میں ہے، ٹھیک، نہیں جو ہے نفی کے معنی میں ہے، اور نفی مشروعیت کی بقا کا تقاضا نہیں کرتی، اس کے برخلاف بے فاسد کی نہیں کو نفی پر اس لیے معمول نہیں کیا گیا کہ اس میں مشروعیت اور حرمت کا اثبات ممکن ہے، وہ اس طرح کے بے تقاضا کرتی ہے ملک کے ثابت ہونے کا، اور نہیں تقاضا کرتی ہے تصرف کی حرمت کا۔ ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے کہ ملک ثابت ہو جائے اور تصرف کرنا حرام ہو، اس کی مثال کہ ملک ہو اور تصرف حرام ہو شریعت میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، یعنی جو ہم نے یوم النہر والا حکم لگایا تھا نا، وہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی تھی، لیکن یہاں پر یہ منافات ہیں، ان دونوں چیزوں میں منافات ہے۔ اب یہاں جو بے فاسد کا ہی مثال دی ہے کہ بے فاسد اگر کسی نے کر دی تو اس میں جو ہے اس کو توڑنا لازم آتا ہے، اور بے اپنی ذات کے اعتبار سے ہو جاتی ہے، تو اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ اس کی مثال یوں ہے کہ ملک ہو اور تصرف حرام ہو شریعت میں موجود ہے، جیسے اگر مسلمان کی ملکیت میں کچھ انگور کا شیرہ پڑا ہوا ہو اور وہ پڑے پڑے شراب بن جائے، تو اس میں مسلمان کی ملک باقی ہوگی، لیکن اس کو استعمال کرنا حرام ہوگا، تو ملک ہو اس بات اور حرمت تصرف دونوں جمع ہو سکتے ہیں، ملک اور اس بات اور تصرف دونوں جمع ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ مسلمان کی ملکیت میں وہ انگور کا شیرہ باقی رہے گا، البتہ اس کو یعنی کہ حرمت کا حکم لگ جائے گا، حرام ہوگا اس کو جو بیچنا فروخت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔